अबे बेवकूफ, चल। अब ये क्या है? सर हमला हो रहा है, नीचे ले जाइए। आ रहा हूँ, मारो मत, आ रहा हूँ। चलो अंदर बैठो। क्या बात है दोस्तों, अब जल्दी चलो। उस कमीने के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, पर टीवी कैमरास के सामने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बुरा लग रहा था। बुरा लग रहा था? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारे सर पर खून सवार है। उस आदमी ने एक 10 साल के बच्चे को मारा और छूट गया। मेरा भी एक 10 साल का बेटा है। पता है, काश तुमने उसे वही मार दिया होता, इस तरह तुम्हें खोने का दुख कम होता। मुझे तुम्हारी गन चाहिए और बाकी का सामान भी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम बच जाओ और जल्द से जल्द नौकरी पर आ जाओ। माफ करना कैप्टन, सैम तुम्हारी बहन का फोन आया था, वो चाहती है कि तुम अभी उसे कॉल करो। क्या वो चाहते थे हम सब इकट्ठा हो जाएं? लियो, डैड दिखाना चाहते थे कि वो हमसे बराबर प्यार करते हैं। गर्मी में प्रार्थना नहीं करूंगा। पता नहीं लोग गर्मी में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं। गर्मी में जाने की क्या जरूरत थी, ठंड में जाते। गर्मी कुछ ज्यादा ही। थोड़ी तो इज्जत कर सकते हो ना। पूरे दिल से प्रार्थना की है, लगता है इन्हें शांति मिल गई होगी। मस्त मजाक था। मैंने कोई मजाक की बात नहीं की थी। भाई तेरा नाम क्या है? डगलस। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आदमी जो हमारे सामने लेटा हुआ है, वो आखिरी दिनों में एक अलग किस्म का आदमी बन चुका था। उन्होंने आखिरी दिनों में भलाई के काम किए थे। यहाँ भीड़ को देखकर यही लगता है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा सैम। तुम सभी को अपना पैसा सही समय पर मिल जाएगा और तब तक ठीक है, एक परिवार की तरह अपने पिता को इज्जत दो। समझ गए? हाँ। मैं माफी चाहता हूं, दिल से बोल रहा हूं यार। चोरी करने में तेरा बाप हूं मैं। इस एहसान के बदले मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? सुना तुमने? मेरी बात समझ रही हो? हाँ। जितने पैसे चाहो, दुनिया में जो भी तुम्हें चाहिए तुम मांग सकती हो। मेरे लिए स्वर्ग में जगह खरीद सकते हो? मेरी बात तो सुनो। अच्छा वसीयतनामा बनाकर गए हैं आप लोगों के डैड। सारे कानूनी दांव पेच सुलझाने के बाद हर एक को मिलेंगे 30-30 लाख डॉलर। जी हाँ। क्या बात है? क्या? 30 लाख डॉलर हर एक को। यकीन नहीं हो रहा। पैसे पैसे, अरे माला माल बन गया, पैसों की बारिश हो गई, किस्मत चमक गई।
लाइफ ये तो सेट। बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा था कि बस एक आधा छोटा सा घर ही होगा। मुझे अपना परिवार और पैसा साथ में मिल गया। उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? कोई बैंक लूटा था क्या? सच्चाई ये है कि उनकी 5वीं बीवी बहुत अमीर थी। वो उनके चक्कर में कैसे फंस गई? क्या था उनके पास? लियो प्लीज, वो अपनी आखिरी सांस तक उनसे प्यार करती रही। गारंटी से कह सकता हूँ उन्होंने उसे मारा ओ होगा। बस भी करो, डैडी हमारे लिए पैसे छोड़कर गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें भी हैं? कैसी शर्तें? कागज में कुछ लिखा हुआ है क्या? अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से जाकर कॉफी पी लूं, तब तक आप लोग ये मामला सुलझा लीजिए। ओके, पहली बात, डैडी ने इन सबकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है। ये उन्होंने समझदारी का काम किया। मुझे तुम पर भरोसा। हाँ, क्योंकि अगर लियो को सारे पैसे दिए तो वो उड़ा देगा। तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी है। मैं बिजनेस चलाता हूँ, समझे? चुप रहो, मैं बस करो। बिजनेसमैन हूँ। शर्त सुनो। हाँ बताओ। हमें पैसे तभी मिलेंगे जब हम सब साथ मिलकर 2 साल तक परिवार का एक बिजनेस चलाएंगे। बहुत आसान है। चलो, डगलस है ना? हाँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सैम, ओह सैम, नीना, सैम, वैसे तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीना, लेकिन सैम! मुझे शर्त मंजूर नहीं है। हे, इसमें दिक्कत क्या है? ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहे। उनकी आखिरी ख्वाहिश। क्या ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हम सैम? 2 साल तक एक साथ क्या करेंगे? हमारे झगड़े ही खत्म नहीं होंगे। पता है तेरी परेशानी क्या है? मेरे दिमाग में काफी तू कुछ जो चल भी रहा है। सोचता है, हे! घोड़े पे बैठ के सोचता है। तू जो करना चाहता है वही करता है। बाकी दुनिया जाए तेल लेने, हम साथ में काम नहीं कर सकते। ये तूने उस कमरे में बैठने से पहले सोच परिवार लिया? के बारे में यही बात तो मुझे पसंद है। एक दूसरे से 10 साल मिले बिना भी हम झगड़ सकते हैं। सैम चुप करो। मेरे दिमाग में एक बात आई। माना कि डगलस डैड की आखिरी निशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हिस्से में बराबर का हक बनता है। ये तो उनसे मिला भी ये नहीं डैडी है। का बेटा है और तुम्हारा सौतेला भाई। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कागजात है। तुम सभी को उन पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हें एक्स वाइफ को देना है, बच्चे की कॉलेज फीस भरनी है, बिना तनख्वाह के बर्खास्त किए गए हो। और तुम्हें गुंडों के लिए पैसे चाहिए। क्या कहा? अरे मैं समाज सेवा करता हूँ, इसीलिए पैसे हाँ, चाहिए। और उसी समाज से भागते फिरते हो। और तुम एक चोर हो। मैं एक अच्छा चोर हूँ, जैसे फिल्मों में लोगों का भला करने वाले चोर होते ना, वैसा। वो फिल्में मैंने भी देखी है, तो चुप रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जो बन गए हो वो तुम्हारी गलती है, लेकिन ये एक मौका है। ये दूसरा मौका है हमारे लिए एक परिवार बनने का। मरते वक्त यही उनकी ख्वाहिश थी और इसे हमें मानना होगा, चाहो या फिर ना चाहो। इस खास खबर के लिए हम इस कार्यक्रम को बीच में ही रोक रहे हैं। अरबपति बिजनेसमैन काइली विल्स का आज अपने ऑफिस जाते वक्त किसी ने अपहरण कर लिया। Reports from shocked onlookers described a chaotic scene in which as many as 5 armed and masked men attacked the तुम दोनों का एक साथ बचपन बिताना कैसा रहा? 5 नकाबपोश शामिल थे। अरे यार, मैं तो अनाथ आश्रम में पला बड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैंने मजे किए। फिलहाल पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर तू जानना चाहता है ना? हाँ। ठीक है, तुझे एक झलक दिखाता हूँ। तूने कभी वो खेल खेला है, फिर मिलेंगे मेरे भाई? नहीं तो। क्या सॉलिड खेल है। पता है उसमें क्या होता है? तुम दोनों एक दूसरे को मारते हो, ये बिशुम बिशुम बिशुम, और वो तब तक जब तक दूसरे को तोड़ नहीं डालता, ये बिशुम। फिर मार के भाग के वो बोलता है फिर मिलेंगे मेरे भाई। फिर वो दूसरा वाला पहले वाले का पीछा करता है और मारने की कोशिश करता है। ऐसा चलते रहता है, बहुत मजा आता है। लेकिन सैम के साथ खेलने की बात कुछ और है। पता है सैम क्या करता था? जब भी मैं उसकी कुटाई करता था ना अच्छी तरह से और भाग जाता था, तो वो कभी मेरे पीछे नहीं आता था। उसके बाद मुझे उससे डर लगता था। कई घंटों तक नहीं, कई दिनों तक ये सोचकर मैं कांपता था कि सैम कभी भी मुझ पर हमला करेगा। और फिर पता है तुम्हारा ये सौतेला भाई क्या करता था? वो अलार्म सेट करता था सुबह 3 बजे का। ये उस वक्त मेरे कमरे में आता था जब मैं सोया रहता था, तब ये मुझे मारता था। मैं तो अधमरा पड़ा रहता था, इस राक्षस की तरफ देखता था और ये हंसते हुए बोलता था फिर मिलेंगे मेरे भाई। इसके लिए तो वो एक मस्ती भरा खेल था, लेकिन मैं हमेशा अस्पताल में ही पड़ा रहता था। सुधर जाओ। तुम्हें मार कर ही सुधरूंगा। फिर मिलेंगे। का अपहरण करता बताया जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। FBI का कहना है कि ये
कि जेल से भागा हुआ एक ऐसा अपराधी है जिसके ऊपर चोरी और घातक हथियारों से हमले के कई मुकदमे दर्ज हैं। अरबपति मैंने इसकी जमानत दी थी। ने उन्हें सुरक्षित घर वापस लौटने में किसी भी प्रकार की मदद करने वाले को $50 लाख के इनाम की घोषणा की है। ये ले लो, ये दवाइयाँ तुम्हें खुश रखेंगी। लगेगा छुट्टियां बिताने आए हो। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारी सेहत के लिए ही है। चुपचाप खा लो वरना जबरदस्ती खिलाऊंगा। अच्छा, तो FBI के साथ सारी बातें एक कंप्यूटर द्वारा की जाती हैं। ये नई तकनीक है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम बस कंप्यूटर कंपनियों को बर्बाद करने में माहिर हो। तुम इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं जानते। क्या मैं अपने परिवार से बात कर क्या सकता अपना हूँ? मुंह बंद रखोगे? देख नहीं रहे मैं अपना काम कर रहा हूँ? ये देखो ये कैमरा, तुम्हें क्या लगता है मैंने किस लिए खरीदा इसे? वो तुम्हें देखेंगे, तुम उन्हें देखोगे, सब रोएंगे और दया की भीख मांगेंगे। इससे FBI को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। तो मैंने शेयर बाजार की खबर यहाँ चला दी है। जरा यहाँ देखो इस पट्टी के ऊपर, और उसे पढ़कर तुम्हें ठीक से पता चल जाएगा कि तुम्हारी कंपनी कितनी तेजी से डूब रही है। और कंपनी के लोग जान जाएंगे कि उनका मालिक मरने वाला है अगर वो पैसे नहीं देते। तरकीब अच्छी है ना? शुरू हो जाओ। लियो को हमारी मदद चाहिए। हाँ, जब तक हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारा फैमिली बिजनेस क्या होगा, बात नहीं बनेगी। और फिलहाल मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं कुछ मदद करूं भाई? भाई कितने साल का है? 12 या 15 का? बड़े काम के लिए मदद चाहिए, गोटियां खेलने के लियो लिए तुम्हें नहीं। मदद चाहिए या नहीं? इसका मजाक उड़ाना बंद करो। ठीक है, माफ कर दो। बात ये है कि मुझे डैड के पैसों का हिस्सा 2 साल पहले तो मिलने वाला है नहीं। इस वक्त मैं पैसों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने एडगर रॉड्रिगेज का 2.5 लाख का बॉन्ड भरा था, जो आजकल खबरों में छाया हुआ है। उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर अगले हफ्ते वो मुकदमे की तारीख को कोर्ट में नहीं गया तो $2.5 लाख मेरे सिर पर आएंगे। लगता है तुम फंस गए। हाँ पता है, वही तो बता रहा हूँ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समाचारों में काइल विल्स के अपहरण की खबर दिखा रहे हैं, जिसमें रॉड्रिगेज भी शामिल है। तो ये काम हम कर सकते हैं। इको समिट 44 पॉइंट नीचे, स्मिथ एंड यील्ड 4 पॉइंट नीचे, सोलमन गोल्ड 16 पॉइंट ऊपर। खरीदी कम हो रही है, सभी शेयर्स में गिरावट आ रही है। सुजन, जैनसन, मैं ठीक हूँ। जैनसन, मैं चाहता हूँ। ये जानते हैं हम पता लगा लेंगे, इसीलिए इतनी ही बात करवाई। डैड इस वक्त बहुत खुश होते हैं ना? वो जानते हैं हमारा इकट्ठा रहना कितना मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, उन्हें पता था इस काम में समय लगेगा, खासकर जब जिद्दी सैम साथ हो, क्योंकि तुम बिल्कुल डैड जैसे हो। दुनिया में एक सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं डैड के साथ अपनी तुलना करने देता हूँ। तुम्हें बता दूं। तो तुम क्या करोगे? जैसे अपराधियों को पीटते वैसे मुझे पीटोगे? हाँ, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो नन बन जाना चाहिए। हाँ, मैंने अपने पति को धोखा दिया, अपनी शादी बर्बाद की, और चर्च में मुझे आने भी नहीं दिया जाता। मेरी 2 शादियां टूट चुकी हैं, एक बच्चा है जो मुझे जानता तक नहीं है। मेरा नर्क जाना तय है। पूरी तरह डैड पर गया हूँ। बेकार की बातें मत करो, सुधर जाओ और बार बार डैड को मत कोसा करो। अब हमें कुछ करना होगा। मैं अपने भाइयों से प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार, तुमसे भी और उससे भी, जिसे मैं पहली बार मिली हूँ। अच्छा, उसका नाम क्या है? डगलस। और मुझे लगता है वो अच्छा लड़का है। तुम उसे बाल अपराधी कह सकती हो। वैसे तुम भी शरीफ नहीं हो, पर मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। एक परिवार ऐसे ही चलता है सैम। You're actually going to help me out? The FBI is going to throw every agent they got at this thing. Wells is a huge contributor to the Republican Party. They're going to find Rodriguez before we do. लेकिन वो लोग अभी रॉड्रिगेज को ढूंढना शुरू नहीं करेंगे, अभी तो नहीं। उन्हें मालूम है कि उसका दिमाग इतना तेज नहीं है कि वो इतना बड़ा काम करेगा, और वो तो अंतरराष्ट्रीय माफिया के इशारों पर काम करता है। इसीलिए अगर हम इसमें कूदे तो माफिया के लोग हमें उड़ा सकते हैं। हाँ, पर मत भूलो कि इसके लिए 5 करोड़ का इनाम भी है। But we're not looking for Wells, so there is no $5 million. So we split your bond. That's what, 10% on $250 grand? 25 grand split 3 ways is $8,333 and change. Now listen, Einstein. The deal was we work together
okay? And we split the old man's money. That bond is mine. No, this counts as part of our 2-year sentence. And the deal was anything the company makes gets split 3 ways. That's the deal. रॉड्रिगेज के बारे में क्या जानते हो? अरे ठंड रख टार्जन, मुझे जैसा कि लग रहा है यहाँ जो हो रहा है तू बस अपनी चलाने वाला है और चाहता है कि हम चुप रहें। नहीं, नीना ने बोला था हम टीम की तरह काम करेंगे, टीम की तरह। चलो मेरे भाई, शुक्रिया। मैं पुलिस में हूँ और यही मेरा काम है। पूरे मिशन के दौरान मैं जानने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारा टीम में क्या योगदान है, तब तक मैं चुप रहूंगा। अरे प्लीज शांत सुनो, रॉड्रिगेज हमेशा बड़ी फेंका करता था उस लड़की के बारे में भी जिसे वो डेट करता था, मेक्सिको की मशहूर बार डांसर। मेक्सिको में कितने नाइट क्लब्स हैं? पर वो मशहूर है ना, पता लगाना आसान होगा। एंजेलिना नाम था उसका, सिर्फ एक ही सिंगल नाम है, कोई सरनेम नहीं, बस एंजेलिना। देखो मेरी बात सुनो, ओके? गौर से सुनना। अगर रॉड्रिगेज उसमें शामिल है तो वो इसलिए शामिल है क्योंकि वो मेक्सिको शहर के माफिया से जुड़ी हुई बात है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने विल्स को वहीं छुपाया होगा। काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो कितने पैसों की जरूरत है? करीब $15,000। इससे काम शुरू हो जाएगा। अगर और चाहिए होंगे तो बताऊंगा। $15,000? हाँ। तुम जानते हो कि हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। जब तक तुम लोग कुछ साबित करके नहीं दिखाते तब तक मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहती। तो $10,000 से काम चलाना होगा, उससे ज्यादा नहीं। तुम 1.25 करोड़ में से 15,000 नहीं दे सकती? अभी वो पैसा हमारा नहीं हुआ, पहले कंपनी को खुद को साबित करके कामयाब होना होगा, और मुझे लगता है कि इतना काफी है। ठीक है, तुम पैसे बचाओ, हम देखते हैं क्या होगा। ओके, जरा संभल कर रहना, खतरा है, और दोनों भाइयों का ध्यान रखना। वो बच्चे नहीं है नीना, मैं वहाँ काम से जा रहा हूँ, उनका ख्याल रख लेना। हाँ जानती हूँ, पर वो परिवार के सदस्य हैं। तुम पैसों का ध्यान रखो, बाकी हम देख लेंगे। जल्दी मिलते हैं। ठीक है। तो सैम शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले थोड़ा आराम करते हैं, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद हम रात को जाएंगे डांस क्लब में। नहीं, हम शहर के सारे नाइट क्लब को कॉल करेंगे और पूछेंगे वहां कोई एंजेलिना है या नहीं। शायद पूरी जिंदगी लग जाए। बेवकूफा। जितना सोच रहे हो उतना समय नहीं लगने वाला। उन अमेरिकन को तो देखो जो एंजेलिना के साथ बैठे हुए हैं। उनको देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है कि वो एंजेलिना के इतने करीब बैठे हैं। देख, मैं अपनी सबसे कीमती चीज प्यार के तोहफे के रूप में उसके सामने पेश कर सकता हूँ। बस बदले में मुझे चाहिए तो उसकी एक खूबसूरत मुस्कुराहट। उसने मुझे बताया था कि वो मुझे चाहती है। तुमसे ऐसा कहा? मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम एक मोटे, बड़े और बदसूरत इंसान हो, और वो है संगमरमर से तराशी हुई एक बहुत ही नायाब खूबसूरत मूरत। बकवास करना बंद करो। एडगर काफी खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चला कि मैं तुम लोगों की मदद कर रही हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। मैं उसे तब से नहीं मिली जब वो 1 महीना पहले अमेरिका गया था। उसकी कोई खबर नहीं। सुनो एंजेलिना, तुम्हें उससे अब घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें बचा सकते हैं। नहीं, हम नहीं बचा सकते। लियो, क्यों फालतू में कुछ भी कह रहे हो? मैं तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। बच्चा बड़ा हो गया। मैंने क्या किया? देखो एंजेलिना, जल्दी से मेरा नंबर लिख लो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल। हाँ, क्या मारा है? मुझे वो डिशुम डिशुम वाला सीरियल याद आ गया। किस सीरियल की बात कर रहे हो?
अरे वो पहले टीवी पर आता था ना, उस आदमी के 3 बेटे थे, तीनों अलग अलग माओ से थे। बोले तो सेम टू सेम हमारी सिचुएशन। बचपन में सैम और मैं बैठकर आराम से वो सीरियल देखते थे। हाँ, जब देखते थे तभी शांत होते थे, बाकी तो फाइटिंग ही करते रहते थे, है ना? बेकार शो था। नहीं बोलना ही मत, बहुत ही शानदार और बहुत ही मशहूर शो था यार। अरे स्ट्रगलर चोर तुमने देखा कैसे नहीं? हाँ, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे ना? नहीं। अरे तुम तो उस आदमी के बिल्कुल छोटे बेटे लगते हो, बिल्कुल वैसे ही और हो। तुम मछली बेटे हो, है ना? नहीं, वो तो तुम हो। उसकी बॉडी थी, डोले शोले भी थे और वो टकला भी नहीं, था। उसे मूर्ख दिखाया जाता था, ताकतवर नहीं। वो मजला बेटा था, इसीलिए वो तुम हो। ठीक है, मान लिया। मुझे उस गुंडे से बचाने के लिए शुक्रिया। एक बड़े भाई का फर्ज निभाया तुमने। कैसा बड़ा भाई? मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने बस अपना काम किया। तुम भाई नहीं, गधे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो बच गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमें रॉड्रिगेज के बारे में कुछ पता नहीं चला। वैसे उसने मुझे अपने घर का पता दिया है और आने के लिए भी कहा है। उसने कहा उसके घर में आज पार्टी है। उससे जानकारी लेने के लिए ज्यादा जबरदस्ती मत करना, वो थोड़ी डरी हुई है। लेकिन ये दूध पीता बच्चा मर्दों वाला काम कर पाएगा? उसने सिर्फ डगलस को बुलाया। हाँ, लेकिन वहाँ पार्टी है, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा, 2-3 पैग मारूंगा और देखो, जो भी चीज हमें रॉड्रिगेज तक ले जाए उस पर ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मेरे लिए दुआ करना। ठीक है, जाओ ध्यान से। अरे वो पहलवान इसे कच्चा चबा जाएगी और पानी भी नहीं मांगेगी। क्या हाल है? बढ़िया। तुमने तो कहा था यहाँ पार्टी होगी। होगी ना। तुम्हें जल्दी आ गया? नहीं, तुम ही तो पार्टी हो। Thank you, Jesus, for answering my prayers. Oh, you make too much of it. I've got a certain gift for sure, but yeah, you know. Edgar! Edgar! मैं तुम्हारे इस दोस्त को खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम तो कल आने वाले थे। ओह, गलती हो गई, मैं आज ही आ गया। एडगर प्लीज मुझे मार डालो, पर इसे छोड़ दो। ये मासूम है, इसकी कोई गलती नहीं। लियो के 2 करोड़ डूब गए। वो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाएगा। काम हुआ क्या? अरे बोलना, कुछ मिला क्या? रॉड्रिगेज की माँ एक छोटे से शहर विस्टा डेल फियोगो में रहती है और एंजेलिना और वो एक दूसरे से काफी करीब थे, तो उसने उसे बताया था कि वो किसी बड़े काम से अमेरिका जा रहा है। किसने बताया? क्या वो भी उस पार्टी में था क्या? एंजेलिना ने बताया। वो बहुत ही अच्छी है। रुको रुको, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्लब में वो खुलकर बात भी नहीं कर रही थी, उसने बता कैसे दिया? वो बहुत उसकी जान को खतरा था। जान को खतरा मतलब? लियो, क्या? रॉड्रिगेज मर चुका है। रॉड्रिगेज मर चुका है मतलब क्या? रॉड्रिगेज ने इन दोनों को साथ में बेड पर देख लिया। वो गोली मारने वाला था तो उससे मारना पड़ा। तू उस डांसर के साथ कबड्डी खेल रहा था? क्या बोला तूने?
तूने रॉड्रिगेज को गोली मार दी। तू ही बता मेरे $2.5 लाख का क्या होगा। विल्स का पता लगाकर हम 50 लाख कमा सकते हैं, पर इस वक्त हमें चाहिए पुख्ता खबर ताकि हम उसे वहाँ से सुरक्षित निकाल सके। वहाँ पहुँचाने वाले कोई तूने गोली मार दी है। किस्मत वाला रहा कि मैं बच गया। तो ये लो, ये उसका पर्स है। देखो इसमें कोई काम की चीज मिलती है क्या? अगर कुछ मिलता है तो हम अमेरिकन एम्बेसी कॉल करेंगे, अपना इनाम लेंगे और अपने रास्ते निकल जाएंगे, ठीक है? मुझे पता नहीं चल रहा है हम लोग कहाँ हैं यार। हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, वहाँ जाने वाला यही एक रास्ता है, हम वहीं पहुँचेंगे। तो इस झिंगुर के बारे में क्या बोलते हो? मुझे नहीं लगता ये हमारे डैड का बेटा है। ऐसा क्यों लग रहा है? वो इतना कमीना नहीं है। मतलब तू ये मान रहा है कि तू कमीना है? हम दोनों कमीने हैं। नहीं, जो तू सोच रहा है वो तू होगा। मैं तो एकदम अच्छा साफ सुथरा बंदा हूँ। एक शराबी अगर बोले कि वो शराबी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होश में है। अपनापन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसीबत में साथ अच्छा होता है। मुसीबत हो ना हो, साथ होने से काम हो जाता है, लेकिन अच्छा साथ तेरे जैसा नहीं। ध्यान रखना, अपनी सारी कीमती चीजें गाड़ी में रखी हो। पूरे शहर में एक ही होटल मिला, वो भी इतना बेकार। तुम्हें यही लाना था क्या? इतनी घटिया जगह। कई जगह तो बाथरूम भी बड़े होते हैं, यहाँ तो कमरा भी चिरकुट सा था। बाल सुधार गृह में मेरा कमरा सिर्फ 6x6 का था। तुम दोनों कभी रह सकते हो ऐसी छोटी सी जगह पर? सोचो मैंने वहाँ पर अपना वक्त कैसे गुजारा होगा। तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। हाँ, सड़क छाप चोर कहीं भी सो सकता है। हाँ, लेकिन मेरे जैसा इज्जतदार तुम दोनों के साथ बिस्तर नहीं बांटेगा। ठीक है, तो गाड़ी में ही सो जाओ। एक काम करते हैं, मैं फर्श पर सो जाऊंगा, तुम दोनों बिस्तर पर। वाह, क्या बात कही है। ये तो पालतू कुत्ता है, वो नरम नरम होता है ना, छोटे पैर वाला, बालों वाला। ये तो कहीं भी सो जाएगा। भाई लोग, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ लो। क्या मस्त जगह है। काश मैं इनकी भाषा बोल पाता, फिर मैं इनके साथ घुल मिल पाता। मस्त भाषा है, वैसे मस्त लोग भी है। संभल के बेटा, सब सिखाना पड़ेगा। यस सेनियोरा रोड्रिगेज, आपको हिंदी आती है? क्या आप हिंदी में बात कर सकती हैं? नो। सेनियोरा रोड्रिगेज, मे वी स्पीक विद योर सन एडी? वी आर गुड फ्रेंड्स विद हिम। अरे वाह, इसे तो अंग्रेजी बोलनी आती है। ये तो बहुत होशियार है। हाँ, अब ये हमें 2 भाषाओं में मरवा सकता है। अबे चुप रहे। My son is not here, and you don't look like his friends. No. We go way back. Eddie and me. Do you know where we can find my good friend? No. Are you police? No. God forbid. No. We hate police. उन्हें ये दिखाओ। See. He said you would know to trust us if we showed you this picture. This one? I don't even trust my son. फोटो में जो लड़की है उसके बारे में पूछो, वो खतरे में हो सकती है। मामा, हे बच्चे, can I shoot all of them please? This son, I trust more. He sounds like a nice boy, Mrs. Rodriguez. We certainly mean no harm. Huh? Please, no, don't do that. This one only protects me. Trujillo. Her name is Teresa Trujillo. Teresa Trujillo. Tell me, where can we find her? रॉड्रिगेज मर चुका है। वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। ताश का खेल खेलते रहो और सोचो सब पता है तुम्हें। हाँ, उन्हें कुछ चारा डाल दो ताकि वो सीधे यहाँ तक पहुँच जाएं। इस खेल को मजेदार बनाओ। हाँ, मैंने FBI के एक ऑफिसर की खबर पढ़ी। वो लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। और आप उन पर यकीन करते हैं? मैंने उनके साथ सालों काम किया है। वो विल्स को जिंदा वापस नहीं ला पाते हैं तो इसे अपनी हार मानेंगे। जिसने भी रॉड्रिगेज को मारा है उसे विल्स की परवाह नहीं है। मुझे उसकी फिक्र करने दोगे या नहीं? ठीक है, तुम फिक्र करते रहो, लेकिन मेरे कंप्यूटर से हटो।
पैसों का ट्रांसफर करने में महीनों लग गए। तुम ताश खेल खेल कर इसे खराब कर दोगे। ठीक है, बस करो। अगर एफबीआई ने रॉड्रिगेज को नहीं मारा तो किसने मारा? वो जहां पहुंच चुका है उस लिस्ट में और भी नाम जुड़ेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो आपस में जुड़े हों या नहीं। हाँ, फर्क पड़ता है। रॉड्रिगेज को टपका दिया गया है और हम मेक्सिको में फंसे हुए हैं, जबकि वो इंसान हमारे साथ नहीं है जो हमें यहाँ लेकर आया था। हमें अब उसकी जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही तय था। पर ये कर सकते हैं, हम बर्ट्रम और बरमुटी को शहर भेजकर पता लगा सकते हैं कि हमें कौन ढूंढ रहा है। देखो, ये देखो। हे, तुम्हें इंग्लिश आती है? तुम ही बात करो। वाह, क्या पलटी मारी है। मतलब अब मेरी जरूरत पड़ने लगी। हाँ, नहीं, जब तुम्हारी बातें समझ नहीं आती तब तुम होशियार लगते हो। तुम मुझे सिखाओगे क्या? क्या? अंग्रेजी? फीस भरने में तेरी चड्डी बिक जाएगी। मैं हूं ना, संभाल लूंगा। हेलो, हाउ आर यू? क्या मदद चाहिए? माँ कसम, ये तो हिंदी बोलती है। टेरेसा, हम एडगर रॉड्रिगेज के दोस्त हैं। उन्होंने कहा था आप हमारी मदद कर सकते। वो मर चुका है। आप लोगों को अपने दोस्त के बारे में ही नहीं पता। तुम लोग पुलिस वाले हो? देखा, यहाँ पर सब पुलिस से डरते हैं। पुलिस गुंडे हैं यहाँ पर। अच्छा, डरने की कोई वजह है क्या? हम पुलिस नहीं है। आपने उस अमेरिकन आदमी के अपहरण के बारे में सुना है? अखबार पढ़ती हूँ मैं। अगर तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो तो यहाँ से जाओ, नहीं तो मेरे दादाजी को अपनी बंदूक से शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो मैं झूठ बोल रहा था। सुना था मैक्सिकन लोग मिलनसार होते हैं। मैं हाफ मैक्सिकन हूँ और मिलनसार नहीं हूँ। ओह, मैं 2 सालों से एडगर से नहीं मिली। आपका फोटो उसके पर्स में था। मैं यकीन दिलाती हूँ, तुम्हें उसका फोटो मेरे पर्स में नहीं मिलेगा। चाहो तो देख लो। उसकी जरूरत नहीं है। क्या ये सच बोल रही है? लड़की के सामने फिसल गया, सच बोल रही है। या सूंघ लिया, तेरी नाक मैं जानता हूँ, ठीक है? मैं औरतों को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम पुलिस वाले नहीं हो, है ना? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं इसका भाई हूँ और इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रॉड्रिगेज को कैसे हम जानते साथ में पले बड़े हमें थे। आपके खूबसूरत देश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें मदद मिली तो हम काफी कुछ जान सकते हैं। उस जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा जो अमेरिकन को सुरक्षित वापस ला पाए। हम आपको बराबर का हिस्सा देंगे। बराबर का हिस्सा? पागल हो गया क्या? 10% बोल मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जब मुझे पता चला कि एडगर मर गया है, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है ये झूठ बोलने में माहिर है। पर ये झूठ नहीं बोल रही है। तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। काम तो हुआ नहीं। तुम दोनों पनौती जो हो। थैंक यू, बाय। माफ करना, हम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए। तो बहुत समझदार हो। अब शुक्रिया, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे तो नौकरी से निकाल दिया है। ये प्लास्टिक का बैच है क्या? मुझे नौकरी से नहीं निकाला है, बर्खास्त किया है। इसीलिए मैं अपना बैच रखता हूँ। हे डगलस, हाँ, पहला नियम यह है कि आपस में बात किए बिना किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर हम बात कर लेते तो भी तो उससे हम मदद मांगते ना। नहीं। अरे भाई, तेरे को क्या हो गया था? तू अचानक से अजनबी इंसान को हिस्सा देने चला था। दिमाग खराब हो गया था क्या? और हाँ, टीम में कोई मुखिया नहीं होता, समझा? लेकिन परिवार का तो मुखिया होता है ना, और यहाँ मुखिया मैं हूँ। अगर जानना है यहाँ क्या चल रहा है तो पास के बार में जाना होगा। ऐसे घटिया लोकल बार में मैं नहीं जाता। बिना वजह गोली मार देंगे। तुम उनकी भाषा जानते हो लियो, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। सही कहा। अगर जान की भीख मांगनी हो तो मुझे। ये क्या कर रहे हो? इनकी भाषा में अपनी जान की भीख ऐसे मांगते हैं। क्या कर रहे हो लियो? क्या हम भालू मारने आए? इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? इसका लाइसेंस तो नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस से दिखा दूंगा। आगे कुछ हुआ तो तेरी बॉडी किस दिन काम आएगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे पास कोई हथियार है? मुझे हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती भाई। सही है, तुम एक खूबसूरत लाश बन सकते हो। अच्छा होगा तुम यही गाड़ी में इंतजार करो। हाँ? अपना ध्यान रखना। What is the matter, my friend? Choke on the worm? No. He's just a mama's boy. He is just a kid. Yeah, he's a kid. तुमने उससे क्या कहा? अरे यार, क्या कहा क्या नहीं कहा ये छोड़ना है यार। मैंने उसको आंटे में ले लिया है। अब यहाँ मेरी चलेगी। ये देखकर तू जल रहा है ना?
नहीं, ये जलने की बात नहीं है, यहाँ हम दोनों की जान को खतरा है। हाँ ठीक है, समझ गया। तू चाहता है कि मैं एक्टिंग करूं और इनको पूछूं कि ड्रग्स मिलेगा क्या भाई? जोखिम उठाना पड़ेगा। बारटेंडर से पूछ कर देखो, उसे कुछ पता है क्या? Hey, 2 more tequilas, my friend. 2 more? But go easy on this boy, huh? Just a little for the baby. Arey, who do we talk to if we are looking to do some business around here? I'm talking about that kind of business. Hope you understand. Depends on the business, friend. Great. Well, if I wanted to buy world's best shoes, I would be in Italy, right? Right. Nobody buys anything around here without talking to Verdugo. Yeah. Okay. So you tell me, where can I find Verdugo? No, friend. You don't find Verdugo. Verdugo always finds you. हाँ, बहुत चर्बी चढ़ गई है, नीचे झुको। हो गया बेड़ा गर्क। सुनो, आपके इस दोस्त ने गाड़ी गलत जगह खड़ी कर रखी थी। हथियार निकाल के सामने रखो। हमें लगता है अमेरिकन काइल विल्स को यहीं कहीं छिपाया गया है। और तुम्हें लगता है उसमें मेरा कोई हाथ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो ठीक है, तुम एक बेवकूफ पुलिस वाले नहीं हो। मुझसे चाहते कि रॉड्रिगेज ने उस अमेरिकन को यहाँ लाने के लिए आपकी इजाजत जरूर ली होगी, क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है। रॉड्रिगेज किसी की इज्जत नहीं करता था, वो मेरे साथ काम करता था और मुझ जैसा ही बनना चाहता था। इसमें कुछ गलत है क्या? शायद वो अपहरण करता यही हो और आपको खबर ना हो। अगर वो यहाँ है तो रॉड्रिगेज ने उन्हें यहाँ छिपाया होगा, कोई ऐसी जगह जो मैं नहीं जानता। क्या ऐसी कोई जगह है? ऐसी जगह जहाँ लोग आपसे डरते नहीं? मुझे जानना ही खुद में डर है। यहाँ 1600 किलोमीटर के दायरे में हर कोई मुझे जानता है। ऐसी जगह है जिससे आपको लेना देना नहीं है? बिल्कुल, ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी उपजाऊ ना हो। मैं किसान हूँ, तुम जानते होगे। और रेड इंडियन इलाके? मुझे नहीं लगता, उनके पवित्र स्थान वहाँ होते हैं और अब तक रेड इंडियंस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। हो सकता है घाट के लोगों। अगर विल्स यहाँ है तो अमेरिका का पूरा ध्यान आप पर होगा और आपको ये भारी पड़ेगा। हमें उसे ढूंढना है, हमारी मदद कीजिए। अगर मेरा इस बात से कुछ लेना देना है भी तो तुम्हारी सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हें वापस होटल छोड़ दिया जाएगा। अगर 24 घंटों के अंदर तुमने होटल नहीं छोड़ा तो यहीं मारे जाओगे। अब ले जाओ इन्हें। कौन थे वो? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कौन थे वो और क्यों आए थे। दादाजी! जब तक हैट नहीं मिलेगी मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अरे हैट दो पहले। ठीक से बर्ताव करो हमसे। वो हैट हजम नहीं होगी तुझे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से निकलना होगा। मजाक कर रहा है क्या? मेरे पैसों का क्या होगा? 3 हफ्ते में मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तू फैमिली की कंपनी को छोड़कर कैसे जा सकता है? हा? हर एक का हिस्सा होगा $30 लाख और तेरे बिना मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। तू नहीं जाएगा। पैसों के लिए मैं जान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। भूल जाओ लियो। अबे मैं भिखारी हो गया हूँ। सुनो सुनो सैम, देखो सैम, जरा ठंडे दिमाग से सोचो यार। मेरे लिए अपने परिवार से मिलना बहुत ही ज्यादा मायने हम रखता एक है। परिवार के नहीं है। अगर पैसे मिलने की बात नहीं होती तो हम मिलते भी नहीं, ये बात याद रखो। मुझे पैसों की परवाह बिल्कुल नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं तुम दोनों से मिल सका। काश परिवार के बारे में और जान पाता। परिवार के बारे में जानना है? हमारे डैड, वो एक शराबी थे और उन्हें औरतों का शौक था, समझे? ठीक है, पर कम से कम तुम्हें अपनी मॉम से मिलने का मौका तो मिला। हाँ, वो बार डांसर थी। 3 साल की उम्र में मुझे किसी के दरवाजे पर छोड़ दिया।
ठीक है, और लियो की मॉम का क्या? डैड के बुक्की के यहाँ काम करती थी, लियो को जन्म देते हुए मर गई। लेकिन फिक्र मत करो, डैड और नीना की मॉम के बीच सब कुछ अच्छा था। कम से कम 4 साल तक दोनों शराबी थे। ठीक है, सुनो, उनके अंदर कुछ तो अच्छी बातें होंगी। हाँ एकदम थी। वो हमेशा लियो को मारते क्योंकि वो औरत पर हाथ नहीं उठाते और मुझसे डरते थे। इसका इस्तेमाल किसी का दरवाजा खोलने में किया जाता है। हो सकता है कि कोई कमरे में हो या कोई कैमरा लगाया हो। जो भी हो, तुमने उन्हें बताया हम कौन से कमरे में और चाबी भी दी। मुझे मत मारिए, कुछ आदमी आपको ढूंढ रहे थे पर अब वो चले गए। वर्डुगो के आदमी? नहीं नहीं, वो अमेरिकन थे, मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने कहा था ना, कोई नहीं है। रुको, नीचे झुको। ऐसे घटिया होटल में से ऐसे चेकआउट करवाते हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने विल्स का अपहरण किया है और वो जानते हैं कि रॉड्रिगेज को हमने मारा है। उन्हें कैसे पता कि हमने उसे मारा? क्योंकि वो लोग दूरबीन लेकर हमें ही देख रहे थे और हमें ही पता नहीं था। क्या आप भी मदद चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आदमी जो एडगर के लिए काम करते थे हमारे घर पे आए। वो तुम्हें ढूंढते हुए आए और मेरे दादाजी को मार दिया। कमीने कहीं। मैं इस इलाके की हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला जानती हूँ। हमें हथियार चाहिए। लियो, तुम पीछे बैठो। यही रोको, हम पहुंच गए। ये मिलिट्री के हथियारों का डिपो हुआ करता था, अब वर्डुगो इस्तेमाल करता है। वो वैसे भी हमें खत्म करना चाहता है। अबे अच्छा बोलना। हम सबसे पहले अंदर जाते हैं। वहाँ गार्ड्स तो होंगे ही, लेकिन ताले भी तो मजबूत होंगे। नहीं, वो मैं देख लूंगा। तुम लोग बस गार्ड्स को देखो, मैं अंदर ले जाऊंगा तुम्हें। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी गाड़ी का एक पहिया वहाँ गड्ढे में अटक गया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो क्या करना है। शुक्रिया। ये बात है। कैसे हो हीरो? यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेटा, गंदे दे उसको। अबे दे। अरे क्या पासवर्ड खेल रहे हो? गोली मारकर तोड़ क्यों नहीं देते? डिस्काउंट कर डालो यार। वाह कमाल है। तुम चाहते हो कि गोली की आवाज सुनकर पूरा शहर यहाँ आ जाए? बकवास बंद करो। देखो भाइयों, तुम मुझे मेरा काम करने दोगे? हाँ भाई, करना। वैसे तुमने ये सीखा कहाँ? जब मैं जेल के अंदर था तो वहाँ ऐसे शख्स से मिला जो कोई भी ताला खोलने में माहिर था। उसी ने मुझे किसी भी जगह के अंदर और बाहर निकलना सिखाया। अरे भाई लोग अंदर आओ। वाह भाई वाह, ये सब देखकर तो मिलिट्री वालों का भी पसीना छूट जाएगा और इससे तो अपना काम पक्का हो ही जाएगा। पर मुझे तो पता ही नहीं कि इनका इस्तेमाल करते कैसे हैं।
एक बात कहूँ बेटा, मुझे इनके बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाला जो है ना हम सबको सिखा देगा। नहीं, ये सिर्फ अपराधी चलाते हैं। जल्दी एक एक ऑटोमेटिक राइफल ले लो, लियो ग्रेनेड्स ले लो। हाँ, बस खुद को उड़ा मत देना। और कैसा लग रहा है? अफसोस हो रहा है। वाह आवाज बदल गई। अगर दिल से मांगो तो कुछ भी मिल सकता है। खेल खत्म होने वाला हो तो अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाती है। मैं पैसों के पीछे ही भागता रहा और कुछ देख ही नहीं पाया। कौन सी नई बात है? और अब तुम्हें लग रहा होगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये सुनकर कुछ मजा नहीं आया। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस सवाल का जवाब दो। क्या पैसा सब कुछ है? पैसे को बचाने के लिए क्या तुम अपने भेजे में गोली खा लोगे? हमें पैसा नहीं मिला तो तुम तो गए, क्योंकि मैं पैसे के लिए किसी का भी भेजा उड़ा सकता हूं। अगर मुझे मारना ही है तो आखिरी बार अपने घर वालों से बात कर लेने दो। क्यों? उन्हें बताने के लिए तुम उनसे बहुत प्यार करते हो? ये बकवास करना चाहते हो? हाँ, प्लीज। वाह, कितना दर्द है। नहीं। अरे नहीं मार रहा तुझे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसमें गोली कैसे डालते हैं। मुझे तो ये चलानी भी नहीं आती है। घाट तक जाने के लिए सिर्फ यही सड़क है। वो हमें दूर से ही आते देख सकते हैं। हमें घोड़े चाहिए होंगे। क्या कहा? घोड़े? नहीं, घोड़े नहीं। घोड़े बहुत लात मारते हैं यार। घुड़सवारी आती है बच्चे? हाँ, मैंने जेल में घोड़ों के अस्तबल में सालों काम किया है। हाँ, ये तो साइंटिस्ट है ना। मेनोनाइट्स के पास सबसे अच्छे घोड़े हैं। उनके पास उनका सारा सामान है। मेनोनाइट्स? मेरी पीठ अभी से दुखने लगी। भाई, मेरे को एकदम समझदार घोड़ा देना, क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड वाली टीचर ने मेरे को बोला था कि घोड़े पर बैठने से टांग टूटती है। ठीक है। रोआन बहुत खूबसूरत है। घोड़ों के बारे में आपकी जानकारी अच्छी है। मुझे हाइट में छोटा घोड़ा चाहिए ताकि पैर जमीन तक पहुंचे। यह काठी नहीं लगाने देती। इसके साथ बेरहमी हुई है। बेरहमी नहीं, बस थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। इसकी नालें पूरी तरह घिस चुकी हैं और पसलियों में भी गहरे घाव हैं। पीठ पर जोर से कोड़े मारे गए हैं, शायद लाते में। सख्ती से पेश आना इसी को कहते हैं क्या? इस घोड़ी ने एक आदमी को मार डाला था। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। खुद आजमा कर देख लो। खैर, तुम घोड़ों को रखने के काबिल नहीं हो। हम ले जा रहे हैं इसे। चलो, आ जाओ। चलो चलो, तुम फिक्र मत करो। अब से मैं तुम्हें संभालूंगा, ठीक है? पता है, वो मेरा भाई है। तुम लोग भाई नहीं लगते। वही तो, ये तो मैं भी जानता हूँ। उसने उस घोड़े से अच्छी दोस्ती कर ली ना। घोड़ों से दोस्ती होते हुए पहले देख चुकी हूँ। प्यार से संभालना होता है उन्हें। क्या बात है? तुम भी पुलिस वाले हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। सैम पुलिस वाला है। क्या वो अच्छा इंसान है? हाँ, काफी अच्छा इंसान है। वो काम अच्छे से कर लेता है। रिश्तों में थोड़ा कच्चा है।
तुम्हारे दादाजी के लिए अफसोस हो रहा है। ओ, ओ। इस बच्चे के बारे में कुछ कहना है? मुझे लगता है अपहरणकर्ता FBI से बात जरूर करेंगे, पर वहाँ लैंडलाइन या मोबाइल नहीं है जिन्हें ट्रेस किया जा सके। एक कंप्यूटर से वो कर सकते हैं, वायरलेस फोन मॉडेम के साथ, ईमेल। मेरी बात सुनो, उन्हें एक जनरेटर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए डीजल की। इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैं रेड इंडियन मैक्सिकन हूँ, याद है? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। मैं नीचे उतरूंगी, जमीन पे कान लगाऊंगी, घोड़ों की गंध सूंघूंगी, हवा की खुशबू लूंगी। हम इसी में तो अच्छे हैं। वाह, जो भी बोला अच्छा बोला, लेकिन ऐसा लगा जैसे ताना मार के गई। जरा सोचो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, उसे समझने की कोशिश करो। चलो चलो, शाबाश। मुझे लगता है ये ठीक कह रहा है, हर चीज उससे पूछना बेवकूफी थी। बेवकूफी क्या है पता है? पैसों के लिए हम जो कर रहे हैं ये बेवकूफी है। मेरे ख्याल से तुमने उसका बहुत ख्याल रखा होगा। एडगर मेरे पिता की तरह थे, वो हमेशा मुझे खतरनाक चीजों से बचाते रहते थे। मतलब उसने तुमसे झूठ बोला? यही मेरा मतलब था। जब मुझे पता चला कि वो सच में क्या करते हैं तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, जैसे अपने पिता को छोड़ा था। तुम्हारे पिता ने क्या किया था? वर्डूगो उनके लिए काम करता था। अरे यार, अरे इसको दिशा भ्रम हो गया, उल्टा चल रहा है, इसका क्या करूं? पेट्रोल पंप अगली चढ़ाई के आगे ही है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। ठीक है, हम यहीं पर रुकेंगे और रात होने का इंतजार करेंगे। खूबसूरती इसे कहते हैं, क्या बोलता है? हाँ सही कहा। अच्छा छोटे, एक बात बता, तू हर जगह सेटिंग कैसे कर लेता है? मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि तू मुझे इस बारे में कोई टिप्स देगा, मैं तो खुद ही अपना शिकार करता हूँ। मतलब तू बस ये सोच ले कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से पूछ रहा है, अपनी तकनीक तो बता। देखो लियो, मुझे उन चीजों के बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि इससे मजा खत्म हो जाता है। मैं कब कह रहा हूँ कि मजा मत ले भाई, ये तो एक भाई दूसरे भाई के साथ प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चल छोड़, जाने दे। तो ठीक है भाई, तुम वाकई उस बारे में जानना चाहते हो? मैं जिस भी औरत से मिलता हूँ मैं चाहता हूँ कि उसे मेरी तरफ से हर तरह की खुशी मिले। अगर आप औरत का ख्याल रखते हैं तो वो भी ध्यान रखती है कि आपकी हर जरूरत पूरी हो। पर सच तो यह है कि हम जो भी करते हैं खुद के लिए करते हैं। हाँ? डायलॉग भारी मार के गया। लियो, तुम यहीं पर रुको, मैं और डगलस जाकर देख कर आते हैं। भाई इधर लफड़ा हो गया तो? वो बचाएगी ना तुम्हें? क्या बचाएगी? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मुझे ले चल। मैं वहाँ किसी से बात नहीं करूंगा, बस नजर मारने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम और लियो जाओ, मैं और टेरेसा यहीं पर रुकते हैं। हाँ बेटा, तू क्यों रुकना चाहता है पता है मुझे। बकवास मत करो। बच्चे की बात सुनो, ये भी हमारी तरफ बोलने लगा है। हम सब जा सकते हैं। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो कोई देख नहीं पाएगा। भाई बुरा मत मानना, 50 किलोमीटर दूर से भी कोई तुझे देख लेगा। बॉडी जो बनाई है तूने। और हाँ, उनको अगर कोई हैट वाला बंदा दिख जाए तो पहले गोली चलाते हैं। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? नहीं भाई, लेकिन तुझे गोली लगेगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। पास्कुरो जाते हुए मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, इस बार तुम चलाओगे। ठीक है, मैं चला लूंगा। यार तुम इतना सुस्त खेलते हो कि मूड ही बिगड़ जाता है।
माफ करना, मुझे लगता है कि मेरा प्रेशर बन गया है, तो मैं जंगल की तरफ जाके आता हूँ। भाई जरा संभल के, क्योंकि यहाँ के भूरे रंग के मैक्सिकन भालू आदमियों की पॉटी को बच्चे पैदा करने की दवाई समझते हैं। अच्छा किया जो बता दिया। तुम्हारे भाई में दूसरे आदमियों जैसी अकड़ नहीं है। हाँ, लेकिन लगता है वो स्वार्थी है, और ये भी मत भूलना कि वो बच्चा है। पर तुम्हारा भाई सैम, वो सख्त मिजाज है। हाँ, पुलिस वाला है ना, वो सख्त होते हैं, दिमाग के सर फिरे उनको समझना मुश्किल है। लेकिन तुम उन दोनों जैसे बिल्कुल नहीं हो, ना सख्त मिजाज ना स्वार्थी, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना कि मैं हमेशा देता हूँ, दे दो दे दो दे दो, बस देता हूँ, लेता नहीं। तुम काफी असुरक्षित लगते हो। क्या बोला? ऐसा कैसे सोच लिया? डॉक्टर वाला कोर्स किया है या डॉक्टर दुबे के वहाँ काम करती थी? अब वो कौन है? पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, पहले मुझसे निपटो। नहीं 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 नहीं, भाई 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 आराम से आराम से, धीरे धीरे। ये बताओ, तुम्हारे बाकी के दोस्त वो सब कहाँ हैं? कौन दोस्त? वही जो घोड़ों पर घूम रहे थे। वो मेरे घोड़े हैं। एक घोड़ा मुझे खाई में गिराते गिराते खुद ही गिर गया, इसलिए मैंने सच सच बताओ, वरना हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड का गला काट डालेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं इसे वर्डुगो के पास ले जा रहा हूँ। इसे नुकसान पहुँचाया वो हम सबको मार डालेगा। अबे वर्डुगो नहीं, हमें यहाँ भेजा है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दो, वरना मैं दोनों को मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ, ठीक है? मेरा एक दोस्त इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरे साथ तुम ठीक हो? लियो लियो, तुम ठीक हो? इसने मेरी अकल दाढ़ तोड़ डाली, मेरी एक पसली भी टूट गई, और घोड़े ने कमर तो पहले से ही तोड़ डाली। तुमने कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, हाँ, शाबाशी दे रहा है। हाँ। शाबाशी तो तुझे देनी चाहिए। अब ये लोग कौन है? इसने बहुत बहादुरी दिखाई भाई, उन्हें मजा चखा दिया। उन्हें वर्डुगो ने भेजा था। मतलब वो लोग आसपास ही हैं। मैंने एक नक्शा देखा, एक शहर पैचकूरो, मुझे लोकेशन भी मिल गई है। पैचकूरो पहुंचने में लगभग आधा दिन लग जाएगा, और ट्रक से 1 घंटा। तो हमें अभी चलना चाहिए। तुम लोग मेरा घोड़ा अपने पास रखो, मुझे जाना होगा, वरना वो चले जाएंगे। अगर हम विल्स तक पहुंच गए तो वो उसे मार डालेंगे। जितनी बड़ी रकम वो विल्स के लिए मांग रहे हैं, वो उन्हें तभी मिलेगी जब वो उसे जिंदा रखेंगे। वो पहले हमें मारेंगे। उन्होंने सोचा कि हम FBI से है, तो FBI घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही आएगी। एकदम सही बोला। हम अपने प्लान के मुताबिक ही काम करते हैं। हम अमेरिकन एम्बेसी को फोन करेंगे, घर जाएंगे और अपने इनाम का इंतजार करेंगे। तुम लोगों को बस एक ही चीज से मतलब है ना, पैसों से? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, लेकिन अगर मिल भी जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। मेरा मतलब वो नहीं था टेरेसा, वो तुम्हारा ये मतलब था। मैंने कल रात को एक सपना देखा था। जिसने भी रॉड्रिगेज का कत्ल किया था वो काल्पनिक है। हाँ, मैंने सपने में देखा कि ये सब तुम्हारे इशारे पर हुआ, ताकि पैसे ना बांटने पड़े। मैं इतना चालाक नहीं हूं। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। हिंदी समझ में आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। जो कहूंगा वो करना, वरना तुम्हारा खेल खत्म। ठीक है।
गुड। अब उठ भी जाओ बुद्धू कहीं के। मेरी माँ मुझे ऐसे ही उठाती थी। अगर हमारी तरकीब काम कर गई तो कल रात तुम समय से पहले अपने परिवार के पास पहुंच जाओगे और तब तक पूरे पैसे हमारे हाथ में होंगे। जो भी तुमने सोचा है वो करने से पहले क्या मेरे बेटे से तुम मेरी बात करवा दोगे? ओ, तो तुम्हें लगता है हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे? हाँ, दिमाग में ये बात आई तो थी। तब तो तुम फिर से गलत हो। तुमने मुझसे 5 करोड़ लूटे तो मैं तुमसे 50 करोड़ लूंगा। तुम ये बात जानते हो क्या? अगर मैंने सही जगह रकम लगाई होती तो मेरे पास कम से कम 50 करोड़ होते। जैसे को तैसा। वो गाड़ी को अंदर तक ले आया है। उसको कहो वही रहे। नहीं, मैं बस घबराहट के लिए। हेलो, हाँ, मैं लॉयल विल्स अपहरण मामले में उसके जांच अधिकारी से बात करना चाहता हूँ। हाँ, शायद मैं उसमें आपकी कोई मदद कर सकूं। शुक्रिया। तुमने तो कहा था कि कुछ ही मिनट लगेंगे। तो कुछ ही मिनट तो हुए। क्या बात है, धूप में पिघल गए हो क्या? मिल गया, मैंने कर दिखाया। अब मैं तैयार हूँ ट्रांसफर करने के लिए। अब विल्स को एक बार ऑनलाइन लाना है और उसके बाद हम होंगे फुर्र। चलिए भाई साहब, पीछे जाकर खड़े हुए। लिंक तैयार है। लगता है सैम गाड़ी भर का डीजल ले आया है। उसे पहचानना आसान है। काउबॉय हैट पहनी है और पहलवानों वाला शरीर है। दिख रहा है? दिख रहा है। उसे निकाल कर लेके आओ। जी। स्ट्रैटो एंटरटेनमेंट नीचे है, 4थे और 8वें स्थान पर। कोरसेल आधा पॉइंट नीचे, सोलोनेट 2 पॉइंट नीचे है। क्या तुम पीछे जाकर खड़े हो गए? मैं ठीक से इस पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। जेनसन। हाय डैड। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट के लिए। वो रिपोर्ट मैंने बना ली। मैंने मन से कुछ लिख दिया। मुझे माफ कर देना बेटा। पर मैं जानना चाहता हूँ। हो गया, काम हो गया। ट्रांसफर पूरा होने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। पीछे बंदूकें लेकर कोई खड़ा है ना? एकदम पागल है। चलो। ये वहाँ हो क्या रहा है? बाहर जाके देखो। क्या हुआ? देखो कौन है? अलग अलग हो जाओ, उन्हें लगना चाहिए हम बहुत सारे लोग हैं। मेरे पति कहाँ है? क्या हुआ है? उन्हें बताओ मुझे। चीफ, वो हमने नहीं किया। हम तो अब वहाँ के लिए निकल रहे हैं। जो 2 हेलीकॉप्टर हमें मैक्सिकन सेना देने वाली थी वो तकनीकी खराबियों के कारण उड़ नहीं पाए। नहीं, कमर्शियल हेलीकॉप्टर को मैक्सिको पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। समझ गया सर। सब कुछ एक सोच से शुरू होता है, समझे? लोग अलग अलग सोच के साथ आते हैं। अच्छे लोग, अच्छी सोच, ऐसे ही काम की शुरुआत होती है। किसी ने कुछ देखा? मैंने भविष्य देखा है, उसमें तुम नहीं हो। बंदूक गिराओ।
विल्स कहाँ है? मर गया। देर कर अगर वो मर गया होता तो तुम अब तक यहाँ नहीं होते। जो सैम के साथ खड़ा है उसने दादाजी को मारा। तुम वही हो जिसने रॉड्रिगेज को मारा था। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है हीरो। दोनों को मार दो। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता है। बेटे यही करती है मेरी कंपनी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दान पुण्य करते हो। देखो अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप सबको नौकरी से निकाल देता है, उसके बाद वकीलों और जासूसों की मदद से उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसने मेरी भी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारा बाप यही काम करता है। जेंसन मैं क्या ये सच है डैड? हाँ बेटा, वो सच कह रहा था। जल्दी चलाओ गाड़ी, चलो। टेरेसा और लियो आसपास देखेंगे, मैं उस ट्रक के पीछे जा रहा हूँ। टेरेसा ने बताया कि उधर एक शॉर्टकट भी है। उसका पीछा करना बेकार पर है। टेरेसा के लिए ये जरूरी है क्योंकि उस आदमी ने ही उसके दादाजी को मारा था। बस तुम अपना ख्याल रखना। सुनिए, मुझे मेक्सिको शहर की अमेरिकन एम्बेसी का नंबर मिल सकता है क्या? क्या? हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? भाई अब तो सुनाई दे रहा है कि नहीं? वाडुगो, अरे यार ये भी आ गया। मिस्टर विल्स, ओह ये क्या? ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम FBI से हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। निकलने की तैयारी करो, आप सुरक्षित हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ वो बहुत तेज है, पर तुम उन्हें जाने नहीं दोगे। आज दिखा दो अपना दम, चलो जल्दी।
अरे छोटे, तेरा तो बहुत सारा खून बह गया। ठीक हो बच्चे? हे सैम, विल्स मिला क्या तुम्हें? वर्डूगो आया और विल्स को FBI को सौंपने के लिए ले गया। अच्छा, तो उसका हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब ये कि हम लुट गए। मुझे ये बात माननी पड़ेगी, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कंगाल कर दिया। पता है उसकी कीमत करोड़ों की थी। लेकिन ये सब मेरे दादाजी को वापस तो नहीं ला सकता ना। मैं तो इस लड़की को समझ ही नहीं पाऊंगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करो। अरे यार, ए, रुको रुको रुको, मैं यहाँ इतनी दूर थकान से मरने के लिए नहीं आया। मुझे 5 मिनट चाहिए, मान जाओ। देख रहे हो, ये जगह भी उतनी ही अच्छी है जितनी की दूसरी। तुम इसे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो, बैठे रहो। क्या? अरे क्या कर रहे हो तुम कर क्या रहे हो? ये सब चल क्या रहा है? बंदूक नीचे करो, मान जाओ। क्या ये वही बैकअप है? हाँ, बैकअप फ्लैश ड्राइव, यही कहते हैं ना? बिल्कुल वही तो है, हमें यही चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल बैठना नहीं है। ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? छोड़ो उसे। चलो बैठो। अब मेरी समझ में सब आ चुका है। ठीक है। और तुम सही कहते थे। नहीं, रुको। मैंने हमेशा अपने आप को कम आंका। हाँ, कितना बेवकूफ हूँ मैं, समझा क्यों नहीं? फालतू बकवास नहीं। हाँ, रुक जा, मेरी माँ से क्या? ये वही लोग हैं। मैंने इन्हें घाट में देखा था, मुझे लगा इतने अंधेरे में उनसे भिड़ के कोई फायदा नहीं है। यहाँ रहने वाला ही उन्हें बाहर निकाल सकता है। उनके पास कोई ना कोई तरकीब होगी वहां से बाहर निकलने की। हमें सुबह होने से पहले उन्हें रोकना होगा। सुबह होने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। देर हुई तो वो लोग निकल जाएंगे। क्या कहा? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो बंदा जिसने तुम्हारे दादाजी को मारा वो पहले ही मर चुका है, समझी? मुझे तो चवन्नी तक नहीं मिलने वाली है। इनाम का पैसा हमें मिलने का सवाल ही नहीं उठता। विल्स अपने परिवार के पास पहुंच चुका है, तो हमारा काम यहाँ पे खत्म। तुम्हें हमारे अलावा यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है जो उनके पीछे जाएगा? और हमारा उससे क्या वास्ता सैम? मैं पुलिस में हूँ, मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सैम, सकता। अब तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया। आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम यहाँ इसके साथ रहो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। वाह क्या बात है, अब तो इस बच्चे को भी मरवाएगा है ना? अरे मैंने इसे अभी अभी भाई मानना शुरू किया है। नहीं, मैं इसे तुझे ले जाने नहीं दूंगा। अरे इसका पैर देख, लंगड़ा हो गया है। क्या करेगा? इसे उठाकर ले जाएगा क्या? बहुत हुआ लियो, चुप हो जाओ। तुझे बात सुननी पड़ेगी सैम, तू पागल हो गया है। एक बात बोलूं सैम? क्या? मुझे ताज्जुब होता है ये सोचकर कि तू कभी भी पुलिस वाला ये बात भूल ही नहीं पा रहा। इस बात से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि तू एक दिन मुझे और अपनी छोटी बहन को छोड़कर चला गया था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तूने डैड के साथ हमें अकेला छोड़ दिया था। तू इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तेरे जाने के बाद उन्होंने हमारी क्या हालत की। और नीना, उसे तो जानता है ना तू, उसने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैंने तुझे माफ नहीं किया। बचपन में सिर्फ तू था, तुझे हमारी परवाह थी, डैड को बिल्कुल नहीं थी। उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुझसे मजे की बात पता है, कुछ सालों बाद डैड ठीक हो गए, लेकिन तू कभी वापस नहीं आया सैम। कितनी अजीब बात है ना कि जिस आदमी से तू नफरत करता था, तू बिल्कुल वो नहीं क्या जैसा है सैम। मार मुझे, क्यों सच कड़वा लग रहा है ना? अब क्या कर लेगा तू? जो करना है कर, मारना। भगोड़ा कहीं का।
मैं सिर्फ 17 साल का था। अगर मैं वहां रुकता तो उन्हें मार देता। मार्कस कैंटन, जो भी करना है जल्दी करना होगा। तुम्हारा पैर कैसा है? पहले से काफी ठीक है। घाट में से आगे घोड़ों को चलने में परेशानी होगी। ये लोग मार्कस के लिए आए हैं? पता नहीं, ये मिलिट्री तो नहीं है। हो सकता है ये उनकी तरकीब हो। अगर वो यहाँ आए तो हमें घाट की तरफ जाना उन चाहिए। लोगों को चट्टानों के बीच उतरने में मुश्किल होगी। वो उसे ऊपर खींचेंगे। अच्छा। कैसे हो? इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हो? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगा सैम। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या बात है? उस सीरियल का नाम क्या था? हॉर्स? नहीं, हॉर्स। और मूर्ख भाई मैं नहीं, सैम है। मैं मूर्ख नहीं हो सकता क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। तुम मझले भाई हो इसलिए तुम मूर्ख हो। ठीक है, अगर बात परिवार से जुड़ी हुई है तो मैं मूर्ख बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ और कर सकते हैं? अच्छा, मतलब FBI की तरफ से जो इनाम की रकम मिलने वाली थी वो तो अब मिलने वाली है नहीं, तो मेरी तरफ से यानी कि हम लोगों की तरफ से उसका 25% देंगे। नहीं मतलब ये लोग भी हाँ कहेंगे तो क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, एकदम सही है। नहीं प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। ले लो यार, आओ इधर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ध्यान से। मैं तो भूल ही गया इसके बारे में। ख्याल रखना ठीक है। तेरी लाइन क्लियर है बेटा, संभल कर जाना। तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं वापस आकर तुमसे जरूर मिलना चाहूंगा और तब तक लियो मुझे
अंग्रेजी भी सिखा देगा। तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखना। बाय। बहुत मजा आया। अब ये उससे मिलने जरूर जाएगा, है ना? इसे सही कहा गोली ना? लगी वो थी। बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे यकीन जरूर नहीं हो मिलूंगा। रहा है कि हम वहाँ से जिंदा वापस आ गए। हाँ, लेकिन तेरी मदद के बिना वापस नहीं आता। हाँ सही कहा। अरे इसका चेहरा देखने लायक था। जब डर गया था इसकी आंखें फट गई थी। हाँ, देखा मैं ना? बहुत डर गया था। अरे उसके हाँ, बाद और तो फिर मैं घोड़े पर अरे बैठ क्या गया। बताऊं, मेरा घोड़ा काफी तेज बोलने था। में एक नंबर है ये। हाँ। हमेशा झूठ बोलता है। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था, पर लियो की फुर्ती देखने लायक थी। नहीं कोई अच्छा, मुझे इंग्लिश कब सिखाओगे? अगली बार कभी जाना पड़ा तो। हमारे पास पैसे नहीं है। क्या? कभी थे ही नहीं। यही एक तरीका था हम सबको साथ लाने का। डैड आखिरी दिनों में बदल चुके थे। ये उन्हीं की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम सबको साथ में लाया जाए, और बस यही सच है। और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो। तूने झूठ बोला। अपनी पूरी जिंदगी में तूने झूठ नहीं बोला था। मेरा मतलब मैं हमेशा झूठ बोलता रहता हूँ। और सैम एक बहुत ही बड़ा झूठा है। और डगलस ये तो एक चोर है, चोर। लेकिन तुम, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे नीना, माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं चर्च में प्रायश्चित करूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छे। पहले झूठ बोलो फिर चर्च में प्रायश्चित करो। हमें बच्चा समझ रखा है क्या? लियो, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, पर मुझे ये बताओ, क्या ये सब करने का मकसद सही नहीं था? जरा खुद सोचकर बताओ। प्राइवेट जासूसी एजेंसी के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं। मैं पुलिस में हूँ। लियो जमानत करवाता है। हम अपराधियों को जानते हैं। ये बच्चा तो खुद अपराधी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें जान का खतरा हो। एक सेकंड रुको। तू अभी ये चाहता है कि हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस करें, धंधा करें, यही चाहता है? हाँ, अगर कामयाब होना है तो कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम माहिर हैं। हाँ, मुझे पसंद आया। नहीं, मुझे मंजूर है। ये वो नहीं है जो डैड चाहते थे। डैड चाहते थे कि हम साथ रहें, और मुझे लगता है कि वो ऊपर से हमें देखकर खुश हो रहे होंगे।